तो वेलकम बैक मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं। आपने बचपन में स्टैचू वाला गेम तो खेला ही होगा कि हम स्टैचू करते, स्टैचू स्टैचू, और वो दूसरा लड़का या लड़की जो भी हो वहीं पे स्टैचू हो जाते हैं। अगर वो हिल जाते तो वो हार जाते। तो आज मैं भी यही चैलेंज करने वाला हूँ कि क्या मैं 24 घंटे तक एक ही जगह पे स्टैचू बनकर रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। तो देखते हैं क्या मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। चैलेंज करते हैं। एंड लव यू मोदी जी। तो ये रस्सी मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि वीडियो चल रही है ना। फूक, क्योंकि फूक तो मैं दे सकता हूँ, फूक देने को हिलना नहीं कहते है ना। तो चालू करते हैं चैलेंज। 1 2 लेट मी टेक पोजीशन 1 2 3 स्टार्ट। चलो एक मिनट है ना, फोन को मैं नीचे रख देता हूँ फिर स्टार्ट करते। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। स्टार्ट। 2 hours later. तो सुबह 10 बजे मैंने ये चैलेंज चालू किया था और अब 2 घंटे हो चुके थे। तो दिन की 12 बज चुके थे और इन 2 घंटों में मुझे ज़्यादा कुछ तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगी और गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी और हाथ पैरों में कोई दर्द नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को ये लग रहा था कि ये चैलेंज शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैर सुन्न पड़ना स्टार्ट हो गए थे। जो मेरे पैरों की उंगलियां थी, हाथों की उंगलियां थी, वो सुन्न पड़ने लग गई थी और मैं सिर्फ अपने मुंह को ही हिला पा रहा था। तो आपको क्या लगता है ये चैलेंज पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? एक बार कमेंट कर देना। Two hours later. तो अब 2 घंटे और बीत चुके थे और आप मानोगे नहीं, मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी थी। हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और भूख प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं बता भी नहीं सकता। और पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बिल्कुल अब मेरा सर चकरा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं, मेरी सिर्फ आत्मा है यहाँ पे, मेरा शरीर है ही नहीं। मैं पागल सा हो चुका हूँ। और धीरे धीरे मुझे फूंक देने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे फेफड़े और मेरी छाती दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि देखते हैं कि मैं कितनी देर तक रह सकता हूँ। बाकी मैं परेशान हो गया था भाई, पता नहीं अब मैं 24 घंटे कर पाऊंगा पूरे या नहीं कर पाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। Two hours later. तो अब हमको 6 घंटे हो चुके थे, सुबह 10 से लेकर अब 4 बज चुके थे। और अब इस मोमेंट पर मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन मैं पूरा पागल हो चुका था। मेरा पूरा शरीर ऐसे हो चुका था कि मैं लोहे का बन चुका हूँ। पूरे शरीर में ब्लड फ्लो रुक चुका था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी और अब मैं मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। मेरी बॉडी पूरी लोहे की बन चुकी है और सबसे बड़ा डर मेरे को यहाँ पे यही था कि कहीं मुझको पैरालिसिस ना हो जाए। बहुत सी बार अगर आप हिलते नहीं हो एक जगह से तो आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझको यही डर सता रहा था। और नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ और पैर और ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और मेरे को और ज़्यादा भूख ही लग रही है और इसके साथ में और ज़्यादा दर्द हो रहा है। 2 hours later. तो
हमने सुबह 10 बजे चालू किया था और अब 6 बज चुके थे, तो टोटल 8 घंटे हो चुके थे। और अब मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, पूरी बॉडी सुन्न पड़ चुकी थी और मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि मैं पैरालाइसिस ना हो जाऊं। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोच लिया कि 24 घंटे करके ही रहने, मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा और 24 घंटे करके ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। तो ऐसे ही बहुत ही दर्द में, भूखा, प्यासा और डर के साथ में मैं ऐसे ही खड़ा रहा स्टैचू बनकर। और अगले 2 घंटे तक मैं पूरा खड़ा रहा। लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट 8 बजते ही मुझे क्या हो गया, मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं रुक नहीं पाया, मैं वहाँ पे ठहर नहीं पाया और मैं रोने लगा। 8:01 p.m. गाइस 10 घंटे हो चुके हैं, बराबर 10 घंटे हो चुके हैं। मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, मेरे को भूख लग रही है, अब मैं नहीं रह सकता, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं और ज्यादा नहीं रह सकता हूँ, मेरे को हिल नहीं होगा। मेरा हाथ सुन्न पड़ चुके हैं भाई, बिल्कुल हिल ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी, पैरालाइसिस तो नहीं हो गया मुझे? करंट सा लग रहा है पूरे शरीर में भाई, पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है। भाई गर्मी सी लग रही भाई, इतनी गर्मी कैसे लग रही?